रायपुर में खेले जा रहे भारत और दक्षिण अफ्रीका के दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 359 रनों का लक्ष्य दिया है। ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली ने शानदार शतकीय पारियां खेली है। क्या कुछ इस मैच का हाल है, चलिए बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 359 का टारगेट दिया है। भारत की बल्लेबाजी कैसी रही है? क्या लगता है साउथ अफ्रीका के लिए कितना बड़ा चुनौती होगा ये स्कोर? देखिए, जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेला जा रहा है उसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी की। एक बार फिर से भारतीय टीम जो है वो टॉस हार गई। संभवतः ये लगातार 20वां मौका है जब टीम इंडिया टॉस हारी है, और जैसे कि उम्मीद थी, चूंकि ड्यू फैक्टर गेम में प्ले में आता है, तो जो भी टीम टॉस जीतती है वो बाद में बल्लेबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि फिर गेंदबाजों को थोड़ी परेशानी होती है। तो उसे देखते हुए बाबू मां ने यह तय किया कि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करे। अगर आप भारतीय पारी की बात कीजिएगा तो एक अच्छा स्टार्ट मिला। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा दोनों ने एक अच्छी स्टार्ट दी टीम को, लेकिन फिर जब रोहित शर्मा आउट हुए तीसरे अंपायर के निर्णय के बाद, विकेट के पीछे वो कैच किए गए थे, वो फेंटेज लगा था उनके बल्ले से, और फिर थोड़ी देर के बाद यशस्वी जायसवाल ने थोड़ा निराश किया, चूंकि सेटल्ड हो चुके थे। और ये एक फीचर बन गया है यशस्वी की बल्लेबाजी में, खास करके वाइट बॉल क्रिकेट में अगर हम देखें कि वो सेटल होने के बाद आउट हो रहे हैं, और आज भी वो 22 रन बनाने के बाद आउट हुए। तो 2 विकेट गिर जाने के बाद जो एक साझेदारी हुई वहां पर विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में, उसने मैच का टोन सेट कर दिया। अब अगर आप देखिए तो विराट कोहली ने रांची के बाद रायपुर में भी शानदार शतक जो है वो जड़ दिया है। तो ये विराट के साथ हमने देखा है कि जब वो एक बार अपनी लय प्राप्त कर लेते हैं तो वो जितने रन जुटा सकते हैं वो जुटाते रहते हैं, और फिर रन वो बनाते नहीं, उनके लिए रन बहने लगते हैं। और यही एग्जैक्टली जो है यहां भी देखने को मिला। रायपुर में शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन तारीफ ऋतुराज गायकवाड़ की करनी पड़ेगी। उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में अपना पहला शतक जड़ दिया, और खास बात ये रोमिता कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो विराट से भी बेटर रहा। अगर आप देखिए तो ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ 83 गेंदों पर 105 रन बनाए, 12 चौके लगाए और 2 छक्का जड़ा। विराट कोहली ने भी शानदार पारी खेली, 93 गेंदों पर 102 रन बनाए, 7 चौके और 2 छक्के उन्होंने भी लगाए। तो जो दोनों के बीच एक साझेदारी हुई, 200 से जस्ट कम 195 रनों की वो पार्टनरशिप रही, जिसने भारत को अभी इस स्थिति में पहुंचाया है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन फैन होने के नाते मुझे थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि जब 12 ओवर बचे हुए थे और विराट कोहली भी क्रीज पर थे, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया 270-280 तो कम से कम रन बनाएगी। लेकिन फिर जब एक बार विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, तब फिर लगातार अंतराल पर विकेट गिरे। अगर आप देखिएगा तो 257 पर 2 भारत का स्कोर था 35.3 ओवर में, और फिर 41वें ओवर के समाप्ति के समय भारत का स्कोर हो गया 289 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो कहने का मतलब ये कि आपने अपने 3 विकेट 32 रन पर गवा दिए, और इस दौरान आपने 33 गेंदें भी खेल ली। तो ये वो फेज था जहां साउथ अफ्रीका ने वापसी की कोशिश की। हालांकि फिर रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के बीच एक साझेदारी हुई, और इसी वजह से भारतीय टीम 350 का आंकड़ा क्रॉस कर सकी, जो रांची में 1 रन कम रह गई थी, 349 रन। यहां पर उन्होंने 358 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 359 रनों का लक्ष्य दिया है। तो अगर आप ऐसे देखें तो ये स्कोर बड़ा है, और ये रोज रोज नहीं बनते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं बनते, लेकिन रोज रोज नहीं बनते। आपने देखा कि रांची में भी मुकाबला करीबी हुआ, लेकिन उस दिन भी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका की टीम वो रन नहीं जुटा सकी जितने की उसकी जरूरत थी। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते अभी कि मैच खत्म हो गया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की जो बल्लेबाजी है वो बहुत नीचे तक है, और ऑलराउंडर्स वो लेकर ज्यादा खेलते हैं, और सभी
ऑलराउंडर्स केपेबल भी हैं बल्लेबाजी के लिए, तो इसीलिए आप कहते हैं कि मैच अभी बचा हुआ है, मैच रोचक होगा क्योंकि ड्यू फैक्टर भी प्ले में आएगा, और जब ड्यू फैक्टर प्ले में आएगा तो गेंद भीग जाएगी, ऐसे में बॉल को ग्रिप करना गेंदबाजों के लिए मुश्किल होगी, और जो ओस विकेट पर गिरेगा तो वो विकेट को थोड़ा फ्लैट बना देगा, जो विकेट धीरे धीरे थोड़ी धीमी हो जाती है उसको जो है एक गति दे देगा, तो उससे बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो जाती है। तो यही देखना है कि कितना ड्यू फैक्टर जो है वो प्रभावी होता है। रांची में तो ड्यू अच्छा खासा रहा था और उसका नुकसान भारतीय टीम को उठाना पड़ा था, हालांकि टीम मैच जीत गई। तो इसलिए अभी आप ये नहीं कह सकते कि भारत ये मैच जीत ही गया है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें कि भारत ने 358 रन बना लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका को बनाने हैं, तो इसीलिए दक्षिण अफ्रीका का काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुकाबला रोचक होगा। हाँ, जो शुरुआती 10 ओवर हैं उस पर नजर होगी कि उसका एडवांटेज भारत के तेज गेंदबाज कितना उठाते हैं। रांची में जो है भारत ने उसका फायदा उठाया था और 11 रनों पर दक्षिण अफ्रीका के 3 विकेट निकाल लिए थे। हर्षित राणा और अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी की थी, तो उस पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। जी धन्यवाद रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने बेहतर चुने।